Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you all? I hope you are all very fine. Today I am here with you with a very special recipe, that is special omelette for me. Special in the sense कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती हैं और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। नाश्ते में अगर पराठा नहीं है, टोस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अगर चाय के साथ ये सिर्फ ऑमलेट हो तो आप बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनता है। उसके लिए एक एग लिया है, एक छोटा सा हमने प्याज लिया, उसको फाइनली चॉप कर लिया है। थोड़ा सा टमाटर तकरीबन 1 टेबलस्पून लिया, उसको चॉप कर लिया। 1/4 टीस्पून हमें चाहिए गार्लिक, उसको फाइनली चॉप कर लिया। 1 टीस्पून हमें चाहिए धनिया, 1 टीस्पून पुदीना और एक छोटी सी मिर्च थी ग्रीन, उसको हमने चॉप कर लिया। सारी चीज़ों को बारीक चॉप करना है बहुत अच्छी तरह से। और स्पाइसेस में हमने लिया है 1/4 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ही है हमारे पास हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमें ऑमलेट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बाउल के अंदर एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है, वो है 1 टेबलस्पून मिल्क, जो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लफ़ी सा बनाएगा, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। उसके साथ ही हम डाल देंगे जो हमने बारीक बारीक काट के अपना प्याज रखा था वो, टमाटर, गार्लिक बहुत ज़बरदस्त लगता है इसके अंदर, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और आप देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर एक अंडा है और उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डाल देंगे, प्याज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इसकी बाइंडिंग ख़त्म हो जाएगी, ये टूटना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेवर हर चीज़ का आए, लेकिन थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डालनी है हमने। तो अगर आप ज़्यादा अंडों का बना रहे हैं तो आप चीज़ों की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो अब स्पाइसेस को ऐड कर देना है हमने, और ये सारा कुछ डालने के बाद सारी चीज़ों को ऐड कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा ऑमलेट बनेगा। और अगर थोड़ा सा हिलाएंगे हम और फ़ौरन से इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे तो मिर्चों की गुठलियाँ रह जाएंगी और जो हल्दी वगैरह है ये एक साइड पे रह जाती हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि ये सारी चीज़ें पुदीना, धनिया, प्याज वगैरह और स्पाइसेस भी इक्वली इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो अच्छी तरह से हमने इसको पहले मिक्स करना है, तकरीबन आधा 1 मिनट तक हमें इसको मिक्स करते रहना है। और जब मिक्स हो जाएगा तब हमने आप फ्राइंग पैन ले लें, तवा ले लें। तो मेरे ख्याल में तवे के ऊपर फ्राइंग पैन से भी ज़्यादा अच्छा बनता है ऑमलेट, क्योंकि उसके एजिस होते हैं फ्राइंग पैन के, तो पलटने में ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो ये तवा स्ट्रेट होता है, तो इसके ऊपर मैं बना रही हूँ, तो इसके ऊपर ज़्यादा इजीली बन जाता है। इसके ऊपर मैंने 3 टेबलस्पून डाल दिया था ऑयल, और जब वो अच्छी तरह से गर्म हो गया, तवा भी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया, तो उसके ऊपर हमने एग डाल देना है। और बहुत ज़्यादा भी ये दोनों चीज़ें गर्म नहीं होनी चाहिए, हमारा तवा और हमारा ऑयल, क्योंकि डालते ही फिर ऑमलेट जलना शुरू हो जाता है। और जब उसको पलटने की कोशिश करते हैं तो वो दूसरी साइड से तो कच्चा होता है, तो इसलिए वो टूट जाता है। तो इसलिए आपने भी इस बात का ख्याल रखना है कि तवा और ऑयल गर्म होना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमने आंच स्लो कर देनी है जब हमने अपना ऑमलेट डाल देना है, ताकि वो हल्की आग पे अच्छा सा कलर आ जाए, ऊपर से भी थोड़ा सा फर्म हो जाए, तब हमने उसको पलटना है ताकि वो टूटे नहीं। तो ये एक छोटी सी टिप थी जिन लोगों का ऑमलेट टूट जाता है उनके लिए, कि वो डालते साथ ही फ़ौरन पलटने की कोशिश ना करें, उसको थोड़ा सा फर्म होने दें, हल्की एक साइड से अच्छा सा कलर आने दें हल्की आँच के ऊपर, तो इसको पलटें। अब हम इसको टर्न कर लेंगे। एक साइड से बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, हमारा ऑमलेट पक गया एक साइड से। तो इसको हम टर्न कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको टर्न कर लिया है, बहुत अच्छा सा कलर आया है। इससे ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और फिर टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं आता। तो ये देखें, ये दूसरी साइड से भी हल्की आंच पे हो रहा है, बस हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर गोल्डन सा आ जाएगा तो हमने इसको डिश आउट कर लेना है। तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ऑमलेट रेडी हो जाएगा। और इस आमलेट को आप चाहे तो टोस्ट के साथ मायोनीज़ लगा के एंजॉय करें, ब्रेकफास्ट में या पराठे के साथ खाएं, हर तरह से अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हमने इसको कर लिया है अब डिश आउट। ये देखिए, और बहुत ज़बरदस्त लुक है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, खुशबू है, जो सारी चीज़ें हमने इसकी डाली हैं, इसके अंदर डाली हैं, उसका बहुत अच्छा सा अलग अलग हमें टेस्ट आता है। इस तरह से ज़रूर बना के एंजॉय कीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।